Welcome to our YouTube channel, Mixed Info. अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिक्स इन्फो। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम लोग रिव्यू करेंगे टोनोफ्लेक्स पी टैबलेट का। टोनोफ्लेक्स पी टैबलेट भी पाकिस्तान में काफी ज्यादा यूज होती है, डॉक्टर्स भी काफी ज्यादा प्रेस्क्राइब करते हैं। तो आज इसके फवायद जानेंगे, स्पेशली इसके नुकसानात और तरीका इस्तेमाल के बारे में बताऊंगा। दूसरा, किन किन तकालीफ में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये सारी डिटेल इंशाल्लाह इस वीडियो में क्लियर करूंगा। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल मिक्स इन्फो को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे इस चैनल मिक्स इन्फो को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहाँ पे आपको मेडिकल से रिलेटेड काफी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो नाम है इसका टोनोफ्लेक्स पी। एक सिंपल टोनोफ्लेक्स के नाम से भी आता है कैप्सूल फॉर्म में, उसमें सिर्फ ट्रामाडोल दवा शामिल है। लेकिन टोनोफ्लेक्स पी में ट्रामाडोल और पैरासीटामोल दवा शामिल है। ये दो दवाइयों का कॉम्बिनेशन है। एनाल्जेसिक अद्वियात हैं ये दोनों ही, दर्दकश दवाइयां हैं। 20 गोलियों की पैकिंग होती है और ये तकरीबन 311 रुपए में आपको 20 गोलियों का पैक मिलता है। ठीक है, सामी कंपनी की प्रोडक्ट है जो कि पाकिस्तानी फार्मा है और इसकी तमाम अद्वियात आपको बड़े अच्छे रिजल्ट्स के साथ मिलती हैं और इसकी कीमतें भी दूसरी मल्टीनेशनल कंपनीज की बनिस्बत कम होती हैं। ठीक है, अब अगर बात की जाए कि इसके क्या क्या फवायद और किन किन तकालीफ में इस्तेमाल किया जा सकता है, तो सबसे पहले आप लोग ये देख लें कि पैरासीटामोल जो सॉल्ट है ये पैनाडोल में शामिल होता है। ठीक है, तो ये पैनाडोल आप बुखार, जिस्म दर्द वगैरह में इसका इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा ट्रामाडोल जो है ये भी एनाल्जेसिक है, लेकिन ये थोड़ा नशावर पेन किलर्स में शुमार होता है। यहाँ पे कॉम्बो में इस्तेमाल इसको इसलिए किया गया है कि ये आपकी माइल्ड से मॉडरेट पेन यानी कि कम दर्जे की या दरमियाने दर्जे की जो दर्दें हैं उनको कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। और ये ट्रामाडोल जो है ये नशावर है, पैरासीटामोल जो है वो नशावर नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे कॉम्बो में यूज किया है। अब इसका इस्तेमाल आप शदीद जो दरमियाने किस्म की दर्दें हैं उनमें कर सकते हैं, जैसे कि गुर्दे का दर्द जो होता है बाज़ औक़ात उसमें इस्तेमाल की जा सकती है। उसके अलावा माइग्रेन में, आधे सर के दर्द में, दर्द शकीका में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। मस्कुलर पेन में, पट्ठे की दर्दें, स्पेशली अगर आपको मोरों की शिकायत है, कोई मोरों की तकलीफ की वजह से आपको पट्ठों में दर्दें या खिंचाव या कमर में खिंचाव दर्द होता है, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। शैटिक नर्व की दर्द में इसका काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जब आपके लुम्बर रीजन में कोई नस दब जाती है उसकी वजह से शैटिक नर्व की जो पेन जो कूल्हे से लेके आपको पूरी टांग में आती है, उस दर्द को कंट्रोल करने के लिए, वक्ती तौर पर कंट्रोल करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। उसके अलावा क्रैम्प्स वगैरह अगर कड़ुल पड़ जाते हैं उनकी दर्द को भी कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करवाया जाता है। जिस्म की दर्दों में इस्तेमाल करवाया जा सकता है। डेंटल पेन यानी कि दांत या दाढ़ के दर्द में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा कान दर्द के मसाइल में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा जोड़ों की दर्दों में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और बुखार के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सारी तकालीफ में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा पोस्ट ऑपरेटिव पेन जो है यानी कि ऑपरेशन या सर्जरी हुई है अगर किसी की, तो उसकी दर्द को कंट्रोल करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करवाया जा सकता है। ठीक है, तो ये सारे इसके इस्तेमाल हैं जो मैंने आपको बता दिए सिंपली। अब अगर बात की जाए कि इसको इस्तेमाल किस तरह से करना है, इसके नुकसानात क्या हैं, तो अगर नुकसानात की बात करूं तो नोजिया, वॉमिटिंग हो सकती है आपको, यानी कि मतली और उल्टी की कैफियत हो सकती है। कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, वर्टिगो, चक्कर वगैरह आ सकते हैं। गैस की शिकायत हो सकती है, पेट में मुंह खुश्क हो सकता है बार बार, और डायरिया की भी शिकायत बाज़ औक़ात हो सकती है। लेकिन मेन जो इसका देखने में मिलता है, मेन साइड इफेक्ट वो चक्करों में ही मिलता है। ठीक है, वर्टिगो की शिकायत हो जाती है, डिजीनेस वगैरह होती है, बॉडी का बैलेंस बरकरार रखने में आपको थोड़ा सा दिक्कत फील होती है। इसलिए अगर आप ये दवा इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने गाड़ी ड्राइव नहीं करनी, आपने कोई भी मशीनरी जो खतरनाक है काम करते हुए आपने उस पर वर्क नहीं करना, क्योंकि आपको चक्कर आ सकते हैं, आपकी बॉडी का बैलेंस बिगड़ सकता है, तो उसमें आप इसको बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। दूसरा, इसका लगातार इस्तेमाल नहीं करना, बगैर अपने डॉक्टर के मशवरे के इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर सकते आप। 5 दिन से ज्यादा तो बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आपने कभी किसी इमरजेंसी में इसका इस्तेमाल 1-2 दिन कर लिया तो खैर है, लेकिन 5 दिन से ज्यादा आप इसका मुसलसल इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप इसके आदी हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ट्रामाडोल जो है ये थोड़ी सी नशावर है, तो इसकी वजह से बाज़ औक़ात जिस्म आपका आदी हो सकता है और अचानक छोड़ने से भी आपको इसके साइड इफेक्ट्स मिल सकते हैं और ज्यादा खाने से भी आप इसके आदी हो सकते हैं। तो ये सारी हालतें आप जो हैं अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करके, अपनी तकलीफ डॉक्टर के साथ डिस्कस करके उसके हिसाब से आप प्रेस्क्राइब करवाएं। अगर आपको जरूरत है तो डॉक्टर्स आपको बता देंगे कि आपको कितना अरसा खानी है। ठीक है, और छोड़ने का भी तरीका बता देंगे।
अब अगर बात की जाए तरीका इस्तेमाल की, तो 1 से 2 गोलियां दिन में ज़रूरत के हिसाब से या दर्द या बॉडी वेट के हिसाब से इसकी जो डोज है वो लिखी जाती, प्रेस्क्राइब की जाती है, तो वो आपके डॉक्टर या मॉलज ही लिख सकते हैं। तो डॉक्टर को चेक करवाए बिना आपने दवाइयां नहीं खानी, मैं इसके बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। हमारा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ आगाही है, आपको किसी दवा के बारे में इंफॉर्मेशन देना है या उसके साइड इफेक्ट्स के बारे में बताना है, क्योंकि पाकिस्तान में सेल्फ मेडिकेशन बहुत ज्यादा है, खुद से अद्वियात खाने का रुझान काफी ज्यादा है। तो उसको दूर करने के लिए, कम करने के लिए मैं आपकी आगाही के लिए वीडियोस बनाता हूँ कि इन चीजों के आपको साइड इफेक्ट्स भी देखने मिल सकते हैं और इस तरह से आप इनको आम तौर पे घरों में इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो अगर आपने सेल्फ मेडिकेशन से रिलेटेड मेरी वीडियो नहीं देखी तो वो भी मैं इंशाल्लाह यहाँ पे आपको कार्ड में या लिंक डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं कि सेल्फ मेडिकेशन या खुद से दवाइयां खाना कितना नुकसानदेह है। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फॉर्मेशन को दूसरों से शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।